गर्मियों की सुबह थी। सूरज चमक रहा था जब कजिन्स क्लब पहाड़ी पर पहुंचा। सबसे आगे रिया थी, निडर और उत्साहित। कबीर पीछे पीछे बैग घसीटता हुआ शिकायत कर रहा था। मिली हर दीवार, हर खिड़की को ध्यान से देख रही थी। टुनू सबके पास पास चलता, जैसे परछाइयों को पकड़ रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर पुरानी हवेली खड़ी थी। ऊंची खिड़कियां शांत थीं, दीवारों पर हरी बेलें लिपटी थीं। बिना छुए लोहे का गेट अपने आप खुल गया। सब चुप रह गए। ये शिष्ट है, कबीर बोला। रिया ने जैसे ही दरवाज़ा छुआ, वह गर्म लगा। दरवाज़ा खुला और लकड़ी की हल्की हंसी गूंजी, जैसे हवेली खुश होकर उन्हें अंदर बुला रही हो। रात गहरी हुई तो पुरानी दीवार घड़ी का क्लोजअप टिक टिक चांदनी में गूंजा। तभी एक दरवाज़ा अपने आप धीरे बंद हुआ और कजिन्स मज़ेदार डर वाले चेहरों के साथ उछले। कबीर दीवार की भूत परछाई से नकली लड़ाई करने लगा। सब हंस पड़े। आईने में सब दिखे, पर हल्की चमक थी। रिया शक से देखती रही। क्लोजअप में रिया पलक झपकाती है, पर आईना अलग मुस्कान देता है। नीली रोशनी वाला गलियारा, हवा में तैरती धूल, ऊपर से कदमों की आवाज़। सब छत को देखते। टूनू कान लगाकर दीवार सुनता, मुस्कुराता। पुराना पियानो खुद बजा, सब हैरान। कबीर भूत को तालियां देता। डाइनिंग रूम में प्लेटें छनकीं। सब दरवाजे से झांके। तस्वीर की आंखें बच्चों को फॉलो करें। मिली को चमकते पैरों के निशान दिखे, क्लोजअप निशान सीढ़ियों तक। सब घबराए उत्साहित पीछे चल पड़े। रहस्य बुलाता रहा। तभी ऊपर वाली मंजिल से हल्की हंसी गूंजी, जैसे घर कोई मजाक छुपा रहा हो। रिया ने फुसफुसाकर कहा, डर नहीं, ये हमें बुला रहा है। चारों ने हाथ पकड़े और सीढ़ियां चढ़ गए, जहां अगला राज इंतजार कर रहा था। अटारी का दरवाजा धीरे खुला और अंदर से गर्म सुनहरी रोशनी बाहर बह निकली। ऊपर पहुंचते ही बड़ा सा अटारी कमरा दिखा। चारों तरफ पुराने संदूक, खिलौने और धूल भरी किताबें जादुई चमक में नहाई थीं। कुछ पुराने खिलौने हवा में तैरते हुए हल्की मुस्कान जैसे बना रहे थे। माहौल डरावना नहीं, दोस्ताना था। चारों कजिन्स उन तैरती चीजों के बीच खड़े हैरान थे, पर डरे नहीं। टुनू ने आगे बढ़कर चमकती दीवार को धीरे से छुआ। क्लोजअप में लकड़ी की बनावट और रोशनी मिलकर एक मुस्कुराता चेहरा बनाने लगी। हवेली का वह चेहरा गर्म उजाले से दमक उठा, बिल्कुल अपनापन भरा। रिया का डर पिघल गया। उसके चेहरे पर समझ वाली नरम मुस्कान आ गई। कबीर ने नाटकीय अंदाज में झुककर हवेली को सलाम किया। मिली को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसने खोलकर सबको दिखाया। तस्वीरों में बीते सालों के बच्चे इसी अटारी में खेलते दिखे। जैसे ही कजिन्स हंसे, हवेली और चमक उठी। कमरे की रोशनी और गर्म हो गई। सारा डर गायब होने लगा। सब साथ बैठकर उस खामोश कहानी को महसूस करने लगे। टुनू ने दीवार से प्यार से फुसफुसाकर बात की। छत की बत्तियां तारों की तरह टिमटिमाईं। पुराने खिलौने हवा में धीरे धीरे नाचने लगे। कजिन्स ने यहीं खेलते रहने का वादा किया। खिड़कियां और उजली हो गईं। अटारी अब शांत, खुश और मुस्कानों से भरी थी, जैसे घर ने फिर से दोस्त पा लिए हों। तभी एक संदूक खुद ब खुद खुला और रंगीन कागजी पंखे हवा में घूमने लगे। कबीर बोला, देखो, घर पार्टी मोड में आ गया। सब खिलखिला पड़े। मिली ने एल्बम सीने से लगाया, जैसे कोई पुराना राज सुरक्षित कर रही हो। रिया ने कहा, अब ये जगह डरावनी नहीं, हमारी दोस्त है। टुनू ने दीवार थपथपाई और हल्की गर्म चमक फिर फैल गई। अटारी ने नरम सी छर्र छर्र की, जैसे खुश होकर धन्यवाद कह रही हो। कजिन्स हवेली के लंबे गलियारों में दौड़ते हुए हंस रहे थे। कदमों की धमक भी जैसे खेल में शामिल थी। पर्दों के बीच छुपन छुपाई शुरू हुई। पर्दे खुद शरारती हवा में तैरकर जगह बदल देते। कबीर हर मोड़ पर मैं तो बहुत डर गया बोलकर हंस पड़ता और सबको भी हंसा देता। हवेली भी खेल में शामिल थी। दरवाजे अपने आप खुलकर सही रास्ता दिखाते। डाइनिंग हॉल में जादू जैसा नाश्ते का टेबल सजा मिला। सुबह की खुश रोशनी में सब साथ बैठकर खाते रहे। मिली जोर से कहानी पढ़ने लगी, जैसे हवेली को सुना रही हो। किताबें हल्की उठकर हवा में ठहर गईं, मानो ध्यान से सुन रही हों। बाहर बारिश आई तो अंदर आराम भरा खेल शुरू हुआ। बच्चे दीवारों की परछाइयों संग नाचने लगे। टुनू थक कर दीवार से टिककर शांति से सो गया। रात होते ही हवेली की लाइटें नरम होकर खुद धीमी हो गईं, जैसे पहरा दे रही हों। खिड़कियों से चांदनी उतरी। माहौल शांत और मीठा बना। सब बालकनी में जाकर तारे देखने लगे। बालकनी चमकती बेलों से सजी थी। हंसी की गूंज पूरे घर में गर्माहट भर रही थी। पुराना पियानो खुश धुन बजाने लगा। दीवारों की तस्वीरों के चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे। हवेली कम टूटी, ज्यादा जिंदा लगने लगी। अंत में चारों कजिन्स ने मिलकर जोर का ग्रुप हग किया और घर ने भी जैसे उन्हें चुपचाप गले लगा लिया। रिया ने हंसकर कहा, अब ये हवेली हमारी टीम में है। कबीर बोला, सबसे कूल प्लेग्राउंड तो यही निकला।
ऊपर खिड़कियां हल्के उजाले से चमकी, जैसे घर ने भी हाँ में सिर हिलाया। सुबह की सुनहरी धूप पूरी हवेली में भर गई। हर कमरा चमकने लगा जैसे रात की सारी फुसफुसाहटें आराम कर रही हों। कजिन्स अपने बैग धीरे धीरे पैक करने लगे। चेहरों पर हल्की उदासी थी। दरवाज़ा चुपचाप खड़ा उन्हें देखता सा लगा। टुनू आगे बढ़ा और उसने दरवाजे को प्यार से छुआ, जैसे दोस्त को अलविदा कह रहा हो। तभी दरवाज़ा हल्का चरमराया। आवाज़ वैसी थी जैसे कोई धीमे से हंसा हो। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। बाहर निकलकर वे मुड़े। दूर से हवेली की खिड़कियां चमकती दिखीं, जैसे हाथ हिलाकर विदा दे रही हों। पहाड़ी से नीचे जाता रास्ता धूप में सुनहरा था और चारों धीरे धीरे चलते रहे। पीछे हवेली गर्व से खड़ी रही, शांत और खुश। एक खिड़की का क्लोजअप जैसे पलक झपकाता दिखा। आसमान साफ नीला और उम्मीद से भरा था। कुछ पल बिना शब्दों वाला भावुक सन्नाटा रहा। सबने आखिरी बार मुड़कर देखा। हवेली हल्की गर्म चमक में डूबी फुसफुसाई सी लगी। दूर डूबते सूरज के नीचे अंतिम दृश्य शांत, जादुई और यादगार बन गया। रिया ने धीरे से कहा, अगली गर्मियों में फिर मिलेंगे। कबीर ने हाथ हिलाया, तैयार रहना, हम फिर शोर मचाएंगे। मिली मुस्कुराई, अब ये घर कभी अकेला नहीं रहेगा। हवेली की खिड़कियां फिर चमकीं, जैसे उसने वादा पक्का कर लिया।